अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ आज बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और साथ ही आपको एक स्पेशल रेसिपी के बारे में बताऊँगी। बात दरअसल ये है कि हम औरतों का आज से ही नहीं, आज से 100 साल पहले भी इस्लाम में भी औरत को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई थी। ये हकीकत है। आपने ये आवाज़ जो है टीवी के पीछे से इग्नोर करनी है और मेरी बात पे तवज्जो देनी है, ठीक है? ये औरत के बारे में ख़ास तौर पे ये हकीकत है कि कुरान की एक पूरी सूरत जो है वो एक ही औरत की शिकायत की वजह से नाज़िल हुई है। आप लोग जानते होंगे, मेरे भी रू कंडे खड़े हो गए थे। ना कोई बादशाह, ना कोई फ़ौज, ना कोई आलम, सिर्फ एक औरत जिसने अल्लाह के हजूर अपनी बात को रखा था। कुरान में कुछ यूँ कहा गया कि कहानी खोला बिन्नत सालब से शुरू होती है। इनके शोहर नज़ाहुर मतलब कि जुल्माना, जैसे कि औरत को ना तो तलाक याफ्ता करार दिया जाता था और ना ही उसको बीवियों जैसा सलूक किया जाता था। ये मैंने वाक़या ना कुरान पाक में तर्जुमे में पढ़ा है। ये नाइंसाफ़ी का एक जाल था और होला जो थी ना, खामोश रहने से इनकार कर देती थी। जैसे आजकल की औरतें हैं, वो कहती हैं कि हमारी अपनी बात मनमानी होती है, तो इस तरह ना वो भी अपने हल की तलाश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, लेकिन उस वक्त तक इससे हवाले से कोई मखसूस हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। उन्होंने ऐसा महसूस हुआ जैसे इनकी दुनिया तबाह हो रही है। चनाचा उन्होंने वही किया जो कि कर सकती थी। उन्होंने अपना चेहरा फेरा और बराह रास्त अल्लाह से फरियाद की। मतलब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे ले गई ना, अल्लाह पाक के हुजूर में अपनी बात को रखा। उन्होंने चीखो पुकार नहीं की, ना ही कोई हंगामा खड़ा किया। उन्होंने बराह रास्त अल्लाह से शिकायत की। फिर वही नाज़िल हुई। अल्लाह ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो अपने शोहर के बारे में आपसे तकरार कर रही थी और अल्लाह से फरियाद कर रही थी। डू यू नो दैट अल्लाह रिस्पॉन्ड टू हर डायरेक्टली फ्रॉम अबव द 7 हेवंस। इसलिए उन्होंने उस डायरेक्ट अल्लाह से ही बात की। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस वक्त कमरे में मौजूद थी। उन्होंने कहा, मैं उसकी तमाम बातें नहीं सुन पा रही थी। इस बारे में सोचे, चंद फुट के फासले पर खड़ा शख्स उसकी सरगोशी नहीं सुन पा रहा था, लेकिन कायनात के खालिक ने 7वें आसमान से उससे सुन लिया था। अल्लाह ने सिर्फ उनका मसला हल नहीं किया, बल्कि उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए अमर कर दिया, जो आजकल हमारी दुनिया में है। ये जो है ना सूरत मजदाला एक इलाही याद दहानी है, उसमें है वो अल्फाज जो बुलंद आवाज़ में कहते हैं, दुआएं जो अपने तकियों में सिसकियाँ लेते हुए मांगते हैं, दर्द जिसके लिए अभी आपके पास अल्फाज भी नहीं होंगे। अक्सर औरतें अपने आप के लिए रोती हैं, सिसकती हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह के यहाँ सारा मामला सुपुर्द कर दिया। कभी ये ना सोचे कि आपकी दुआएं बहुत छोटी हैं या आपके मसाइल बहुत मामूली हैं। जिस रब ने होला के लिए आसमान को थाम लिया ना, वही रब आज आपको भी सुन रहा है। आप कभी खला में नहीं पुकारे, अल्लाह सुनता है हमेशा। बरसों बाद उमर बिन खत्ताब ने महज एक ज़ईफ़ होला की बात सुनने के लिए अपना पूरा काफिला रोक दिया। जब लोगों ने पूछा कि उन्होंने उसे इतना वक्त क्यों दिया, तो उन्होंने जवाब दिया, क्या मैं इस औरत की बात ना सुनूं जिसे अल्लाह ने 7वें आसमान के ऊपर से सुना है। जब अल्लाह आपको इज़्ज़त बख्शता है तो दुनिया के पास नोटिस लेने के सिवा कोई सहारा नहीं होता। कभी भी दुनिया को ये एहसास ना दिलाएं कि आप छोटे हैं। आपका बराह रास्त राब्ता बादशाहों के बादशाह से है। आज रात आपको अगर लगे कि आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, तो होला को याद करें। उनके कमरे की दीवारें उनको इल्तिजा को रोक ना सकी, आसमान उसे ब्लॉक ना कर सका और फासले इसे लेट ना कर सके। आप इससे कलाम करें जो आपकी शारक से भी ज़्यादा करीब है। वो सुनता है, वो जानता है और वही काफ़ी है सबके लिए। मेरी ये बात करने का मकसद ये है कि जो औरतें आजकल ख़ुद को कमज़ोर समझती हैं, वो अपने रब पे तवक्को रखें, ठीक है, ना कि वो दुनियादारी में। रेसिपी इसमें पूरी बन गई है, बात जो है वो रह गई है। रेसिपी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। गाजर की मैंने खीर बनाई है, जैसे जैसे बनाई है स्टेप बाय स्टेप आपको सारी नज़र आ रही है, ठीक है। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि मेरी कुछ ऐसी दोस्तें हैं जिनको मैं परेशान देखती हूँ। कुछ अपने शोहर से परेशान है, कुछ अपने घरेलू मामलात से परेशान है, जो बेबस भी नज़र आती है, कुछ कर भी नहीं पाती, लेकिन वो उनको यही है, सब्र की तलकीन है हमें भी उनको भी, कि हम अल्लाह से मांगे। शोहर को भी अल्लाह ताला ने ही हदायत देनी है, ठीक है। अपने अल्लाह ताला को राज़ी रखें और अल्लाह का नाम लें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी रेसिपी आपने देखी है जिसमें मैंने दूध डाला, गाजरें कश करके डाली हैं, इसको अच्छे से भूना है। भून के फिर मैंने इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से
اس کو پکایا اور میری کھیر جب وہ ایک دم ریڈی ہو گئی ہے، میٹھا بنایا ہے، میٹھا کھائے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ سردیوں کی سوغات ہے، یہ گرمیوں کی بھی سوغات ہے، یہ ہمارے گھروں میں بنتی آ رہی ہے اور مزے کی بنتی آ رہی ہے۔ اس طرح میں آپ کو نیکسٹ ٹاپک میں بھی ہی عورتوں کے بارے میں ایک اچھی سی پوسٹ شیئر کروں گی، آپ اس کو سنیے گا، لازمی ضرور سنیے گا۔ پلیز لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز ملتی رہیں اور اچھی اچھی باتیں بھی ملیں، ساتھ ساتھ ریسیپیز بھی ملیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک مسالہ بناؤں تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ میں بناؤں اور کس چیز کے لیے بناؤں۔ اسپائس بہت طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں ماشاء اللہ کھیر کا کلر اور اس کا ٹیکسچر اور اس میں وہ جو ہوتی ہے نا چکناہٹ، وہ بھی ہے۔ کچھ گجریلا کھیر بناتے ہیں بھونے ہوئے بغیر بنا دیتے ہیں، کلرس نہیں آتا اس میں۔ یہ کھیر جو ہے وہ میں بھون کے بناتی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا میں نئی ریسیپی شیئر کریں تو آپ لوگوں سے بھی لازمی شیئر کروں، اور ساتھ ہی میں کچھ آپ کو ٹکس دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ جب آپ اللہ سے آسانی مانگ رہے ہیں نا اور یہاں بے بس ہو جائیں تو آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ لازمی پڑھا کریں۔ اس کا مطلب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے وہ ہمیں بہت سکون دیتی ہے۔ جب بھی آپ کا دل بھاری ہو، یہ الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں زبان میں، تو یہ خاموشی سے دعائیں پڑھ لیا کریں، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی میں دعائیں مانگی گئی جو ہوتی ہیں نا وہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اس طرح میری کھیر ہوگی ریڈی اور ساتھ میں آپ سے ہوگی بہت ساری باتیں۔ چلیں اب ہم آپ کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیں۔ لائک شیئر سبسکرائب کریں، اور گلا میرا کافی خراب ہے، اس کے لیے میرے لیے بھی سب دعا کریں۔ اپنے حق میں تو کرنی ہوتی ہے، دوسروں کے لیے بھی کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ میں ڈیلی ولاگس بھی کیا کروں گی، جس سے آپ سب کو میری لائف کے بارے میں بھی تھوڑا سا ٹچ ملے، اور ہاجرہ کو بھی شو کروں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے ہاجرہ ذائقہ چینل کس کی بنا پہ بنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔